हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल नेचुरल ब्यूटी। नेचुरल ब्यूटी में आप सभी लोग का स्वागत है। तो दोस्तों, मैं पिछले क्लास में बताया था पवन द्वारा अपरदनात्मक स्थलाकृतियां, जिसमें था यूगेन, इंसेलबर्ग, पवन पुल, पवन खिड़की इत्यादि। ये सब चीजें जो थी ये अपरदनात्मक स्थलाकृतियां थी। आप देख लीजिए पवन द्वारा निर्मित निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां। ठीक है, क्या क्या होता है। जैसे देखिए, पहला बालू का स्तूप या फिर बालू का टिल्ला, इसी को बोलते हैं, इंग्लिश में बोल सकते हैं सैंड ड्यून। देखिए, बालू का टिल्ला जो है होता है दो पार्ट में बांटता है, एक बरखान और दूसरा सिर्फ। ठीक है, देखिए दूसरा नंबर है बालू का पट, तीसरा लोयस का मैदान इत्यादि। ये सब प्रमुख है जो कि पवन द्वारा निर्मित निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां है। ठीक है, तो बारी बारी से करके देख लेते हैं हम लोग। छोटा सा है बट इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहला क्या है, बालू का स्तूप या बालू का टिल्ला, इसी को बोलते हैं हम लोग सैंड ड्यून। ठीक है, एक कहता है कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में जब पवन मार्ग में कोई अवरोधक उत्पन्न हो जाता है तो अपने द्वारा उड़ाकर लाई गई मलबा क्या करता है, जमा कर देता है। और जो मलबा जमा होता है वो एक टीला के रूप में जमा हो जाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं कि ये बालू का टिल्ला है या फिर बालू का स्तूप है। ठीक है, जैसे देखिए बालू का जो स्तूप होता है वो हमेशा गतिशील होता है। एक फिगर से आप लोग को समझ में आ जाएगा, मैं अभी फिगर दिखा दे रहा हूं। और ये लगभग सभी मरुस्थलों में क्या होता है, पाया जाता है। बालू का जो टिल्ला होता है वो लगभग सभी मरुस्थलों में पाया जाता है। जैसे देखिए, मैं दिखा दे रहा हूं। सपोज कीजिए कि ये क्या है, अवरोधक है ये। ठीक है, क्या हो रहा है, यहां से रेत जा रहा है उड़ के, ऐसे ये प्रवाह कर रहा है, वायु का प्रवाह हो रहा है इस गति से। ठीक है, तो ये क्या करता है ना कि ये गतिशील होता है, ये हमेशा ना गतिशील होता है। ऐसे 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 बनाए जाते हैं, ये हमेशा गतिशील चलते जाता है। यहां से बालू उठाता है, इसको बोल सकते हैं गतिशीलता। यहां पे गतिशीलता है और ये क्या है, वायु का प्रवाह है। ठीक है, वायु का प्रवाह जा रहा है ऐसे, ये रेगिस्तान है और ये जो है अवरोधक का काम कर रहा है। तो ये क्या होता है ना कि वायु जैसे मरुस्थलीय क्षेत्रों में चलता है तो क्या होता है कि यहां से बालू या मिट्टी का कण क्या होता है कि उड़ के धीरे धीरे आगे बढ़ता है, इसके बाद फिर से आगे बढ़ता है, फिर से आगे बढ़ता है और फिर से आगे बढ़ता है। मतलब कि ये जो है बालू का स्तूप जो है धीरे धीरे क्या होता है कि गतिशीलता ये अपना बनाए रखता है। ठीक है, यही हो गया आप लोग का बालू का स्तूप बोल सकते हैं या फिर बालू का टिल्ला बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बालू के टीला को दो पार्ट में बांटा गया है, एक बरखान और दूसरा सिर्फ बांटा गया है। ठीक है, तो देखिए बारी बारी से देख लेते हैं इन लोग को, बरखान और सिर्फ। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे ए नंबर है उसका, बालू का स्तूप का ये नंबर है बरखान। ठीक है, बरखान क्या होता है, बरखान एक तरह का क्या है, बालू का स्तूप ही है। ठीक है, एक क्या होता है ना कि जब मरुस्थलीय क्षेत्रों में क्या होता है, जब पवनी चलती है तो कहीं पे बीच में मतलब कि जो अवरोधक आता है, कोई भी अवरोधक आ गया, उसके कारण बालू का जो कण होता है वो दोनों साइड, अवरोधक के दोनों साइड, ये जैसे है अवरोधक, ठीक है, ये है अवरोधक, इसके ये साइड भी और ये साइड भी क्या होता है कि बालू का कण जमा हो जाता है। इसके कारण क्या होता है कि ये अर्ध चंद्राकार हो जाता है, मतलब कि ये इस टाइप का अर्ध चंद्राकार हो जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं कि ये बरखान है। ठीक है, तो देखिए बरखान कहीं कहीं क्या होता है ना कि बहुत संख्या में मिलता है, कहीं कहीं सिंगल भी मिलता है। बरखान के लिए सहारा, सीरिया, मिस्र या फिर इजिप्ट बोल सकते हैं, तुर्किस्तान इत्यादि, ये सब जितने भी मरुस्थल हैं ज्यादातर देखने को मिलते हैं इन सब मरुस्थलों में। ठीक है,
सहारा मरुस्थल में दो बरखान के बीच की जो भूमि होती है उसको हम लोग बोलते हैं गासी मार्ग या फिर बोल सकते हैं कारवा मार्ग। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब सिर्फ जो है छोटा सा एक हॉकी स्टिक की तरह होता है। इसका क्या है कि जब बालुका स्तूप समाप्त होने को होती है तो उसकी आकृति क्या होती है, हॉकी की स्टिक की तरह हो जाती है। उसे ही हम लोग बोलते हैं कि ये सिर्फ है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हॉकी की स्टिक की तरह दिख रहा है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, बरखान और सिर्फ क्या है, एक बालुका स्तूप ही है। एक में होता है कि बीच में कोई अवरोधक आ गया तो उसके दोनों तरफ बालू एक अर्धचंद्राकार के रूप में उत्पन्न हो जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कि ये बरखान है। और दूसरा है सिर्फ जब बालुका स्तूप समाप्त होने के कगार पे रहता है तो क्या होता है कि ये हॉकी के स्टिक की तरह दिखने लगता है, इसी को हम लोग बोल देते हैं कि ये सिर्फ है। ठीक है, अब आइए हम लोग लोयस के मैदान की तरफ आते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पे लोयस मैदान को पढ़ने से पहले हम लोग एक बालुका पट देख लेते हैं। ठीक है, देखिए ये कहता है कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवन के निक्षेपण के द्वारा बालू के एक परत का जमाव हो जाता है, जिसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, बालुका पट या फिर बालुका पट्टी। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे ये क्या है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में एक बालू के ऊपर से परत, ऊपर से क्या होता है, परत मतलब कि जमा हो जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं कि ये बालुका पट है। ठीक है, यह किसी भी मरुस्थल में इजिली देखने को मिल जाएगा आप लोग को, और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक उर्मिल चिन्ह। याद रखिएगा, बालुका पट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, उर्मिल चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें तो ज्यादा नहीं है कुछ। अब देखिए तीसरा नंबर है लोयस का मैदान। लोयस का मैदान क्या होता है, लोयस शब्द का उत्पत्ति फ्रांस के अल्सेंस एक प्रांत है, वहां से मानी जाती है। ठीक है, लोयस मैदान का जो निर्माण होता है शुष्क और अर्धशुष्क, शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में, जहां पे लगभग वर्षा 40 से 80 सेंटीमीटर के आसपास होती है। ठीक है, वहां पे मतलब कि लोयस मैदान का निर्माण होता है। पवन द्वारा उड़ाकर लाई गई धूलकण और मिट्टी मतलब कि बारीक मिट्टी के कण द्वारा इसका निर्माण होता है। लोयस मैदान जो होता है पीला या फिर पीलापन लिए हुए होता है, और ये जो होता है गेहूं के खेती के लिए क्या होता है, ये बहुत उपजाऊ होता है। तो आप लोग को ध्यान में रखना है कि गेहूं की खेती के लिए लोयस मैदान जो है वो क्या होता है, बहुत उपजाऊ होता है। ठीक है, विश्व में सबसे बड़ा जो लोयस मैदान है वो कहां पे है, चाइना। कहां है, चाइना में है। ठीक है, विश्व में लोयस मैदान को से होकर एक नदी बहती है, सॉरी, चीन में लोयस मैदान से होकर एक नदी बहती है जिसका नाम हुआंगो नदी है। हुआंगो नदी का जो रंग होता है वो पीला होता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि येलो रिवर है। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि येलो रिवर किस नदी को कहा जाता है, तो हुआंगो नदी को कहा जाता है। और हुआंगो नदी का पीला रंग क्यों होता है, क्योंकि वो नदी जो है लोयस के मैदान से पास करती है, और लोयस का मैदान जानते हैं आप लोग कि पीला या फिर पीलापन लिए हुए रहता है, इसीलिए हुआंगो नदी का क्या होता है, रंग पीला हो जाता है। ठीक है, अब देखिए लोयस मैदान से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये हुआंगो नदी है। ठीक है, तो ये थी आज का पवन द्वारा निर्मित निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मरुधान, वो अगले क्लास में होगा। अभी आइए टॉप 10 क्वेश्चन दे देते हैं। तो दोस्तों आज मैं राज्य और देश और राजधानी करवाने वाला हूं। ठीक है, देख लीजिए टॉप 10 क्वेश्चन में यही आज है। कोलंबिया की राजधानी कहाँ है, बोगोटा। इक्वाडोर की राजधानी कहाँ पे है, क्विटो। इक्वाडोर की राजधानी क्विटो। चिली की राजधानी कहाँ पे है, तो चिली की राजधानी जो होगा ये सेंटियागो इसको बोलते हैं, सेंटियागो। ठीक है, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिए हैं यहां से, ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी, बहुत सारे एग्जाम से पूछ चुके हैं, तो ध्यान में रखिएगा। वेनेजुएला की राजधानी कहाँ पे है, तो ये कराकस है, वेनेजुएला की राजधानी कराकस। बोलीविया की राजधानी कहाँ, लापाज। गुयाना, गुयाना की राजधानी कहाँ पे है, तो गुयाना की राजधानी जो है ये जॉर्ज टाउन है, जॉर्ज टाउन। ठीक है, गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन।
उरुग्वे की राजधानी कहाँ पे है? पराग्वे और सूरीनाम। ये तीनों का आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है क्या कहाँ पे इसका राजधानी होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज का वीडियो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।